पाठ 16 कहानी लेखन। बच्चों, कहानियां सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी यदि सही हाव भाव, स्वर और उत्साह के साथ सुनाई जाए तो इसका असर बढ़ जाता है। जिस प्रकार कहानी सुनना सुनाना मजेदार होता है, उसी प्रकार कहानी लिखना भी एक कला है। बस इसके लिए आपको नीचे दी गई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी सुनाते या लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी में कोई न कोई सीख होनी जरूरी है। कहानी के प्रकार। कहानी लेखन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, चित्रों की सहायता से, दूसरा शब्दों की सहायता से। आइए दोनों तरह की कहानियों के उदाहरण देखें। चित्रों को देखकर कहानी लेखन। इसके अंतर्गत चित्र देखकर कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखने का यह सबसे सरल तरीका है। शब्दों की सहायता से कहानी लेखन। इसमें कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनका प्रयोग करते हुए कहानी लिखी जाती है। चित्रों को देखकर कहानी लिखना। कुएं का शेर। किसी जंगल में एक शेर रहता था। प्रतिदिन वह अनेक पशु पक्षियों का शिकार करता था। शेर की इस आदत से सभी जानवर चिंतित थे। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा रखी। उन्होंने सोचा, शेर सिर्फ एक पशु को खाने के लिए कई पशुओं को मार देता है, इसलिए क्यों न हम खुद ही शेर को रोज एक पशु दे दिया करें। इससे वह किसी को परेशान नहीं करेगा और खुश भी रहेगा। शेर को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने शिकार करना भी बंद कर दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चतुर था। मन ही मन उसने शेर से छुटकारा पाने का उपाय सोच लिया था। वह शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। भूख से शेर का बुरा हाल हो रहा था। खरगोश को देखते ही उसने दहाड़ते हुए पूछा, इतनी देर से क्यों आया? चतुर खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। वो कह रहा था कि इस जंगल का राजा तो मैं हूं। ये दूसरा शेर कहां से आ गया? यह सुनकर शेर गुस्से से भर उठा। उसने खरगोश से कहा कि मुझे इसी समय उस शेर के पास ले चलो, मैं अभी उसे मार डालूंगा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा कि वह शेर इसी के अंदर रहता है। शेर ने दहाड़ते हुए जैसे ही कुएं में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। उसने उसी समय कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने जंगल के अन्य जानवरों को शेर से मुक्ति दिला दी। शिक्षा, मुसीबत में समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। कड़वी पत्तियां। एक राजा था। उसका एक पुत्र था। वह बहुत अभिमानी था। राजा बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसके पुत्र का व्यवहार प्रजा के साथ अच्छा नहीं था। मंत्री और प्रजा उससे बहुत डरते थे। राजा ने उसे सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। वे महात्मा बुद्ध के पास गए और अपनी समस्या बताकर बेटे को सुधारने की प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा कि वह अपने बेटे को उनके पास भेज दें। राजा ने राजकुमार को महात्मा बुद्ध के पास भेज दिया। महात्मा बुद्ध जब शाम को घूमने के लिए जाने लगे तो उन्होंने राजकुमार को भी साथ ले लिया। रास्ते पर चलते चलते उन्हें नीम का एक पौधा दिखाई दिया। उन्होंने राजकुमार से उसकी पत्तियां तोड़कर चबाने के लिए कहा। राजकुमार ने जैसे ही पत्तियां चबाई, वैसे ही कड़वाहट की वजह से थूक दी और गुस्से से पौधे को उखाड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने उसके इस व्यवहार का कारण पूछा। उसने बताया कि जब छोटा सा पौधा इतना कड़वा है तो बड़ा पेड़ बनने पर न जाने कितना अधिक कड़वा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, अभी तुम छोटे से राजकुमार हो और तुम्हारा व्यवहार प्रजा के प्रति अत्यधिक क्रूर और कटुतापूर्ण है, तो राजा बनने पर क्या होगा? राजकुमार ने महात्मा बुद्ध से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। शिक्षा, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे शिष्ट व्यवहार करो। बुद्धि का बल। किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था।
उन्होंने अपना घोंसला वृक्ष की एक डाल पर बनाया। उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया दिन भर जंगल में दाना चुगने जाते और रात को उस घोंसले में आकर आराम करते। पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह मौका पाकर ऊपर चढ़ता और चिड़िया के सब अंडे खा जाता था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। बेचारे चिड़िया बहुत दुखी हुए। चिड़िया ने चिड़े से रोते हुए कहा, हाय, मेरे अंडों को हर बार यह दुष्ट खा जाता है। अब भलाई इसी में है कि हम इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि यह सांप हमें हमेशा कष्ट देता रहेगा। चिड़े ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अरे तुम क्यों घबराती हो? हम शरीर से चाहे इस सांप से कमजोर हैं, परंतु बुद्धि के बल पर हम इसे मार सकते हैं। मैं आज ही इसको मारने का कुछ उपाय करता हूं। तुम चिंता मत करो। उस जंगल में कुछ ही दूरी पर एक सुंदर उपवन था। वहां एक नदी भी बहती थी। उस देश की रानी प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ वहां नहाने के लिए आती थी। वह रथ से उतरकर अपने बहुमूल्य गहने उतारती और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखकर सखियों के संग नहाने के लिए चली जाती। अगली सुबह चिड़ा इसी अवसर की ताक में था। उसने रानी के गले का कीमती हार चोंच में दबाया और वहां से उड़ चला। रानी के सेवकों ने हार ले जाते हुए चिड़े को देखा तो लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़े। चिड़े ने वह हार सांप के बिल में गिरा दिया और दूर बैठकर तमाशा देखने लगा। रानी के सेवक उस वृक्ष के पास आए। उन्होंने सांप के बिल में हार पड़ा हुआ देखा। उन्हें बिल में वह सांप भी नजर आ रहा था। तत्काल उन्होंने अपनी अपनी लाठियों से सांप को मार डाला और हार लेकर वापस लौट गए। अब चिड़िया बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुद्धि के बल पर अपने शक्तिशाली दुश्मन सांप से सदा के लिए छुटकारा पा लिया था। शिक्षा: बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। चिड़िया की आंख। गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। जब यह शिक्षा पूरी हुई तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल में ले गए। उन्होंने एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखकर राजकुमारों को आदेश दिया कि तुम्हें इस चिड़िया की आंख बेधनी है। इस परीक्षा के लिए सभी राजकुमार अपने अपने धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। सबसे पहले सहदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया। गुरु द्रोण ने पूछा, पुत्र, तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? सहदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है। गुरुजी ने फिर पूछा, तुम्हें उसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? सहदेव ने कहा, गुरुजी, मुझे वृक्ष, उसके पत्ते, चिड़िया सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। गुरु बोले, रहने दो वत्स, तुम ये निशाना नहीं लगा सकोगे। इसके बाद एक एक करके सभी राजकुमार मैदान में आए। आचार्य ने उनसे वही प्रश्न पूछे। लगभग सभी ने ऐसे ही उत्तर दिए। किसी को वृक्ष के साथ साथ सब राजकुमार दिखाई दे रहे थे तो किसी को पेड़ पर लगे फल फूल भी दिख रहे थे। आचार्य ने उन सबको मना कर दिया। अंत में अर्जुन धनुष बाण लेकर सामने आए। गुरु द्रोण ने कहा, अर्जुन, बाण चलाने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, तुम्हें सामने पेड़ दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुजी। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई देती है? अर्जुन ने फिर नहीं कहा। तुम्हें फिर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आचार्य द्रोण की आंखों में प्रसन्नता छलकने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, बाण चलाओ। अर्जुन का बाण छूटा और सही निशाने पर लगा। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तू धन्य है। तू आगे चलकर महान धनुर्धारी बनेगा। जो ध्यान लगाकर अपना काम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। शिक्षा: मनुष्य को केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। आपने सीखा, कहानी लिखते समय शीर्षक, वाक्य, भाषा, रोचकता और सीख का ध्यान रखना चाहिए। कहानी दो प्रकार से लिखी जाती है, चित्रों की सहायता से और शब्दों की सहायता से।